सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंसेज। ओके, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंसेज में हम एक्सरसाइज 5C के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करा चुके थे आपको, और इसकी जो इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अदर्स जो भी चैप्टर्स हैं हमारे जिस पर हमने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर किए हैं इस बुक पर, तो उन सभी का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। आज इसमें हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आए हैं इस बार, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके अबाउट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, इसमें बोल रहा है द गिवन फिगर शोज अ काइंड ऑफ लेंस, इट इज अ, किस टाइप का लेंस है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये किस टाइप का लेंस है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि देखो ये वाला जो सरफेस है जो हमारा राइट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट वाली साइड पर है, तो ये क्या है, ये अंदर की तरफ है, और ये अंदर की तरफ कौन सा होता है हमारा, मतलब आप कह सकते हो कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे भी कह सकते हो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कॉनकेव वाले से रिलेट करोगे, ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकेव की तरह है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें राइट वाला कॉनकेव, एंड ये जो हमारा लेफ्ट वाला ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स सरफेस का पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये किस टाइप के हमारे लेंसेज होते हैं, ये हमने अपने डिस्कस लेक्चर में हमने इसके डिस्कस किया है इसको। कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको ये सभी लेंसेज के अबाउट हमने नॉलेज प्रोवाइड किया, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, लिंक आपको उसी के प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लेंस है ये हमारा कौन सा है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा कॉनकेव और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। तो हम किस टाइप से देखेंगे, तो आप क्या देखना कि राइट वाला क्या है हमारा, तो राइट वाला जो भी होगा उसको पहले लिखेंगे हम कॉनकेव और फिर इसको लिखते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसके लिखने का मेथड ये रहता है कुछ। ओके, सेकंड वाले में एक प्लेनो कॉनकेव लेंस हैज, प्लेनो कॉनकेव कैसा होगा, एक सरफेस प्लेन और दूसरा कॉनकेव, तो कुछ इस टाइप से हमारा प्लेनो कॉनकेव बनेगा। ओके, तो ये कह रहा है कि वन सरफेस कॉन्वेक्स एंड द अदर सरफेस प्लेन, ऐसा होगा क्या, नहीं, वन सरफेस कॉनकेव होगा। वन सरफेस कॉनकेव एंड अदर सरफेस कॉन्वेक्स, नहीं, वन सरफेस प्लेन होना चाहिए, वन सरफेस प्लेन एंड अदर सरफेस कॉनकेव, यस, सी वाला इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल इसमें सी ऑप्शन होगा। थर्ड में द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना क्या होगा, इसमें ए में बोल रहा है बोथ कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंसेज हैव वन सरफेस कॉनकेव एंड अदर सरफेस कॉन्वेक्स। सही बात है बिल्कुल, कि अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव की बात करें, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो और कॉनकेव हमारा कुछ किस टाइप से बनेगा, अगर हम इसको देखें तो कॉन्वेक्सो एक सरफेस क्या हो हमारा, कॉन्वेक्सो, और एक सरफेस क्या हो हमारा, कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव सरफेस अगर हम लेते हैं इसमें, कॉनकेव सरफेस हमारा कुछ इस टाइप से आएगा अंदर की तरफ, और ये हमारा क्या हो गया है, कॉन्वेक्सो, तो कुछ इस टाइप से बनता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, ऐसी सेम अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंगे जैसे हमारा ये वाला है, तो भाई इसको क्या बोलेंगे हम, इसमें भी एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो ये राइट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। बी में बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कौन सा है हमारा, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव हमारा ये वाला है। इसमें कह रहा है कि लेंस इज थिकर इन द मिडल, क्या ये थिक होता है मिडिल में, सही बात है, थिक होता है मिडिल में। एंड हैज अ कन्वर्जिंग एक्शन, और इसका कन्वर्जिंग एक्शन होता है, तो कैसे कन्वर्जिंग एक्शन होता है, तो नहीं, इसका कन्वर्जिंग एक्शन तो नहीं है, ठीक है, इसका कन्वर्जिंग एक्शन नहीं होता है, कि मतलब ये लाइट इसको कन्वर्ज नहीं करता है। इसमें क्या है कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड हैज अ कन्वर्जिंग एक्शन, तो ये बी क्या है इसमें इनकरेक्ट है, तो बी ही क्या है इसमें इनकरेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम इसमें फोर्थ वाला, एक कॉन्वेक्स लेंस इन इट्स अपर पार्ट हैज अ प्रिज्म विद इट्स बेस डैश एंड कॉनकेव लेंस इन इट्स अपर पार्ट हैज अ प्रिज्म विद इट्स बेस डैश, क्या कहना चाह रहा है, एक कौन क्या है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हम कह सकते हैं प्रिज्म से फॉर्म होते हैं, कैसे कि ऊपर नीचे प्रिज्म होते हैं, बीच में क्या होता है, ग्लास स्लैब होती है इस टाइप से। तो कह रहा है कि जिसका अपर वाला प्रिज्म है विद इट्स बेस, क्या है इसका जो बेस है, ये प्रिज्म अगर हम कह रहे हैं तो इसका बेस क्या है, ये नीचे की तरफ है, तो इसे कह सकते हैं बेस डाउनवर्ड है, ठीक है, बेस डाउनवर्ड होगा। एंड ए कॉनकेव लेंस इन इट्स अपर पार्ट, और जो कॉनकेव लेंस होगा
इसके जो अपर पार्ट में जो लेंस मतलब प्रिज्म यूज होगा, इसमें भी दो प्रिज्म बनते हैं हमारे ऊपर नीचे, और यहाँ पर क्या होता है ग्लास स्लैब होती है। आप कह सकते हो कि इन तीनों से फॉर्म होकर बनता है, इन तीनों से फॉर्म होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला जो है हमारे पास प्रिज्म है, इसका जो बेस है वो क्या होता है अपवर्ड होता है, ये इसका बेस होगा, ठीक है, ये इसका बेस होगा, ये जो प्रिज्म है बेस क्या होगा कुछ इस टाइप से, ये है इसका बेस, तो बेस क्या ऊपर की तरफ, तो बेस अपवर्ड है, इसलिए इसका ए ऑप्शन है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। फिफ्थ वाले में दी करेक्ट डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस। बताना है आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इज थिन इन द मिडिल, क्या है थिन होता है मिडिल में, नहीं होता। कॉन्वेक्स तो क्या होता है थिक होता है मिडिल में, तो ये गलत है। सेकंड वाले में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, ये क्या करता है लाइट रेज को कन्वर्ज करता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वेयरएज कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड वाले में कॉन्वेक्स लेंस हैज अ वर्चुअल फोकल लेंथ, नहीं कॉन्वेक्स की वर्चुअल नहीं होती, वो कॉन्वेक्स की क्या होती है रियल, क्योंकि रियल लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो इसका मीन्स इसमें ओनली क्या होगा 2, ओके ये होगा इसमें। सिक्स्थ में कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस emerges parallel to the principal axis of the lens, the incident ray passes through, क्या बोल रहा है a ray of light after refraction through a lens emerges parallel, लाइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है थ्रू अ लेंस इमर्जेस पैरेलल, तो ये में आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल दिखाई देती हैं, ये कह रहा है। टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू, जो इंसिडेंट रे वो कहां से पास होकर आ रही हैं, ठीक है, तो इंसिडेंट रे कहां से पास होकर जाएंगी फोकस से पास होकर आ रही होगी, तभी तो क्या है जा रही है हमारी पैरेलल हो जा रही है, तो हमारी इंसिडेंट रे है फोकस से पास होने वाली, तभी ये क्या हो रही है पैरेलल हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर F1 होता है, इधर क्या होता है F2 होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो एक्चुअल फोकस होता है कॉन्वेक्स का वो इधर होता है F2, क्यों, क्योंकि अगर हम इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से आने वाली पैरेलल लाइट रे इधर इंटरसेक्ट करते हैं, जो इसका F2 होता है, इसी को हम इसका रियल फोकस कहते हैं, ओके। इसमें कह रहा है कि इट्स कहां से आ रही है, इट्स फर्स्ट फोकस से आ रही है हमारी इंसिडेंट रे, ओके, तो ये इसका बी वाला होगा। सेवंथ वाले में ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू और अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम, ये भी इसमें भी वही बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रेज क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होंगी ये बताना है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये इसी के पैरेलल लाइट रेज है, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां पास होंगी, ये फोकस पर होंगी, वो भी किस पर F2 पर, तो सेकंड फोकस क्या बोल देंगे इसको। एट्थ वाले में देखो, एट्थ वाले में भी कुछ इस टाइप से ही है हमारा, इसमें बोल रहा है कि ए लेंस इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स। अब देखो इक्वी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, ये सभी एक ही नाम है हमारे, इक्वी कॉन्वेक्स बोलो, बाई कॉन्वेक्स बोलो, और क्या बोलते हैं इसको इक्वी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, एक और नाम से इसको बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं बाई डबल कॉन्वेक्स, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं, तो ये इसके नेमिंग हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए लेंस इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ लेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सेकंड, नहीं, तो इस केस में क्या होंगे दोनों के रेडियस कर्वेचर सेम होंगे, तो सेम वाला जो भी ऑप्शन होगा ना इसमें इक्वल, वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इक्वल वाला इसका आंसर होगा, इक्वल है इसमें सी में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर इक्वल, ओके, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स डबल कॉनकेव किसे कहते हैं, ये डबल कॉन्वेक्स हो गया, इक्वी कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव इसको बोलते हैं, इक्वी कॉनकेव या डबल कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव, ओके। नाइन्थ वाले में देखो, नाइन्थ में बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स अपॉन, फोकल लेंथ जो होती है लेंस की वो किस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पर, अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी और एंटरिंग द लाइट एंटरिंग द लेंस, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो होगी हमारी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी क्या करेगी डिपेंड करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि इसकी स्पीड क्या है, किस मटेरियल में उसकी स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करती है इसकी
फोकल लेंथ। तो क्या हो गया इसमें, ए और सी ऑप्शन हो गया, बोथ ए एंड सी। 10th में इफ द लेंस, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ अ लेंस इज प्लेस्ड इन अ वाटर इंस्टेड ऑफ एयर इट्स फोकल लेंथ। आपको बताना है कि अगर किसी लेंस को हम क्या कर देते हैं, वाटर में रख देते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है, फोकल लेंथ क्या होती है, क्या वो सेम रहेगी, कम ज्यादा होगी? तो बताओ क्या होता है। तो इसमें अगर हम इसको क्या रखते हैं, वाटर में पुट करते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है यहाँ पर कम होती है। ठीक है, वाटर में एयर के कंपैरिजन में स्पीड कम होती है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा सा दूर बनती है, एयर में थोड़ा पास बनेगी, इसलिए इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इंक्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो 11th वाला। 11th में क्या बोल रहा है कि इफ हाफ पार्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, अगर हाफ पार्ट कॉन्वेक्स लेंस से कवर्ड कर दें। ओके, फिर ये क्या कह रहा है इसमें, फोकल लेंथ बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। अगर आप हाफ जो पाथ होगा, हाफ पार्ट होगा ये कह सकते हो जी, हाफ पार्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, हाफ जो पार्ट है इसको कवर्ड कर दोगे, तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो बताओ फोकल लेंथ उससे चेंज होगी? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो फोकल लेंथ सेम ही रहेगी, डज नॉट चेंज। बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, इमेज की इंटेंसिटी जरूर डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी का मीन्स कि वो शार्प नहीं बनेगी, थोड़ी सी लाइट दिखेगी आपको। ठीक है, इंटेंसिटी का मीन्स होता है कि वो कितनी ज्यादा लाइट उसके पास जा रही है, तो उसमें कोई कंप्लीट लाइट नहीं जा पाएगी, तो वो थोड़ा सा लाइट बनेगी, हमारी जो इमेज होगी, ठीक है, धुंधली दिखाई देगी। तो ये 11th वाला एमसीक्यू था हमारा। इसमें अगर हम बात करें 12th वाले में, इसमें बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज डैश देन दैट ऑफ द थिक लेंस। बताओ फोकल लेंथ ऑफ द थिन कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम एक थिन कॉन्वेक्स लेंस ले और एक थिक कॉन्वेक्स लेंस ले, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी बतानी है। एक तो हमारे पास थिन, इसको समझते हैं, एक हमारे पास थिन, ठीक है, इसको नेक्स्ट में समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। एक तो हमारे पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और एक हमारे पास थिक कुछ मोटा कॉन्वेक्स लेंस है कुछ इस टाइप से। बताओ किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इस वाले की, इसकी? इस वाले की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। क्यों? कि ये जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा वो काफी बड़ा सर्कल होगा कुछ इस टाइप से, तब जाके बनेगा, और ये कुछ छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है, ज्यादा कर्व है, ये कुछ छोटा सर्कल बनेगा, इसका बड़ा सर्कल बन रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। तो बस इसमें क्या होगा हमारा, थिक वाले की क्या होगी, मोर फोकल लेंथ होगी, थिन वाले की मोर होगी थिक से। ओके, 13 में द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड द। तो वही है कि उस स्फीयर की रेडियस को क्या बोलते हैं, जो लेंस का पार्ट है तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। 14th में आइडेंटिफाई किसको करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इसमें बोल रहा है इफ अ मीडियम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ लेंस इज सेम इट्स फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ आर सेम। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। व्हेन वी से फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस वी मीन्स द फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हम फर्स्ट फोकल की बात कर रहे हैं, नहीं, वो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले कर रहे हैं, इसके ओरिजिन फोकस की बात कर रहे होते हैं, या फिर उन दोनों की बात कर रहे होते हैं। सी में एक कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस। एक कॉन्वेक्स जो होता है क्या वो उसका रियल फोकस होता है? नहीं। कॉन्वेक्स का रियल होता है? यस, कॉन्वेक्स का तो रियल ही होगा। क्यों? ये कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें पैरेलल लाइट रे आने वाली, पैरेलल लाइट रेज जो है वो एक्चुअल क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती थी। रियल फोकस होता है किसका, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का इमेजिनरी होता है। ओके, इसको F2 बोलते हैं। कॉनकेव लेंस है ऐसा वर्चुअल फोकस, यस, इसका वर्चुअल फोकस होता है कॉनकेव का। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैरेलल लाइट रेज जो होंगी वो एक्चुअली इसको कट नहीं करती हैं, वो वर्चुअली फोकस पर मीट होती हैं। ओके, इधर F2 बनता है यहाँ पर। तो ये था इसमें इसका एमसीक्यू पार्ट। तो सिंपल ये इसके एमसीक्यू पार्ट है। आप देखो इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन वही है जो हमने बुक में किए हैं। तो बुक को अगर आप अच्छे से रीड कर लोगे तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे व्हाट इज अ लेंस, विच लेंस इज कन्वर्जिंग एन इक्विकॉन्केव लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, बताओ कौन सा कन्वर्जिंग है। तो इसमें बता गया भाई इनको इक्विकॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा हमारा। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हमारे ये सभी क्या है, कन्वर्जिंग होंगे। स्टेट द कंडीशन व्हेन अ लेंस इज कॉल्ड इक्विकॉन्वेक्स और इक्विकॉन्केव। तो जब क्या होगा, व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस आर इक्वल, तो क्या होंगे, इक्विकॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव कह सकते हैं इसको। ओके, तो वही शॉर्ट क्वेश्चन ये वही है हमारे। तो आप इनको अच्छे से रीड करना क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना।
ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये तो सभी वही हमसे डायरेक्ट वो बोलता है, लेकिन इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे हमने ये भी एमसीक्यूज किया इस टाइप से। ऑल्सो इसमें देखो कुछ रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये वाला है फर्स्ट वाला 10th वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है डायग्राम अलोंग साइड शोज अ लेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब एंड अ टू प्रिज्म। देखो टू प्रिज्म है, एक ये रहा प्रिज्म, एक ये रहा प्रिज्म, और ये ग्लास स्लैब है। ओके, ये ग्लास स्लैब है। ये बोल रहा है कि नेम द लेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। कौन सा लेंस फॉर्म हो रहा है, आपको क्लियरली पता चल रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर से बाई कॉन्वेक्स, एपी कॉन्वेक्स कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स। सेकंड बोला कि व्हाट इज द लाइन एक्स एक्स डैश। एक्स एक्स डैश क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कंप्लीट द रे डायग्राम। रे डायग्राम को अगर कंप्लीट करते हैं तो क्या होती हैं, ये कन्वर्ज हो जाती हैं एक, क्या कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पर, इसको हम फोकस बोलते हैं, इसका F2 बोलेंगे। फिर इसमें सेकंड में बोल रहा है द फाइनल इमर्जेंट रे विल आइदर मीट एक्स एक्स डैश एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एक्स एक्स डैश, लेवल द पॉइंट एज F। इस पॉइंट को F लेवल करना है आपको, सिंपल ये हो गया, तो ये करना है इसमें सिंपल। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर 11th है। 11th में भी ये बोल रहा है डायग्राम शोज अलोंग साइड shows a lens as a combination of glass slab and a two prism. Name the lens formed by the combination. कौन सा लेंस फॉर्म हो रहा है, कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव लेंस फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर क्या बोला है इसने, व्हाट इज द लाइन एक्स एक्स डैश, वही प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी। कंप्लीट द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ए बी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। इसका पाथ कंप्लीट करना है तो क्या होगा, यहाँ पर जो पैरेलल लाइट रेज है वो क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है और वर्चुअली एक पॉइंट से पास होगी वो, इसी को इसका फोकस बोलेंगे, F2 बोलेंगे वैसे इसे हम एक्चुअल में, लेकिन इसने क्या बोला, क्या नेमिंग देंगे इसको, वो नेमिंग देंगे F। ओके, इसमें वही बोला है द फाइनल इमर्जेंट रे आइदर मीट्स एक्स एक्स डैश एट द पॉइंट और appears to comes from a point on x x dash, label it as F। what is this point called? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस। ओके, 12th में क्योंकि फोकल लेंथ तो लेंथ होती है, जैसे ये वाली लेंथ है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस। अब जैसे इसमें बोल रहा है क्या हुआ करना है इसके, रे डायग्राम ड्रॉ द पाथ टेकन बाय द लाइट रे ए बी। तो यहाँ पर भी सेम क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ट होगी, और वर्चुअली क्या होगी, पास होगी यहाँ पर F2 से। इस टाइप से करेंगे हम। ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये क्या होगी हमारी, ये फोकस से आ जाएगी, ठीक है, फोकस से ये क्या होगी हमारी, फोकस से पास आ रही होगी, ठीक है, F2 से। फिर अगेन इसमें देखो ये क्या हो रहा होगा, अगर ये फोकस से जा रही तो ये पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ पर ये इस टाइप से जा रही तो यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये है इसमें, और वर्चुअली ऐसे पास होगी। ये हो गया हमारा सिंपल, ये इसके क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो ये इसमें क्वेश्चंस थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5A में, और 5C के न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप बोलोगे तो इसका 5B भी डिस्कस कर देंगे, और इसके जो अदर चैप्टर है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।